दोस्तों पहले दिन गेंदबाजी करते हुए सैम कॉर्नस्टास और मार्स लबुशेन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देख परेशान हो गया था भारतीय खेमा। लेकिन फिर चाय काल के बाद भरे मैदान कोहली से पंगा लेना ऑस्ट्रेलियन कंगारों को पड़ा महंगा और फिर जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने निकाला ऐसा बदला कि उड़ा दी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की धज्जियां और एक के बाद एक विकेट छटकते हुए एक ही दिन में पलट डाला पूरा मैच, जिसे देख करके भारतीय प्रशंसक भी हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत ऑस्ट्रेलिया चौथे टेस्ट मुकाबले की पहले दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम यह चौथा टेस्ट मुकाबला जीत जाए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला, उसका पहले दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में MCG क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया की टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम इंडिया को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। दोस्तों इस बॉक्सिंग टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां पर युवा खिलाड़ी शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और उनकी जगह पर वाशिंगटन सुंदर की टीम में वापसी हुई है। फिर पहले दिन का खेल शुरू हुआ, दोनों ही टीमें मैदान पर उतरी। ऑस्ट्रेलियाई टीम की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए सैम कॉर्नस्टास और उस्मान ख्वाजा। दोस्तों इस मेलबर्न के मैदान पर आज शुरुआती ओवरों में भारतीय गेंदबाजों को पिच से काफी ज्यादा मदद देखने को मिल रही थी, जिस कारण मैदान में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और युवा खिलाड़ी सैम को भारतीय गेंदबाजों का सामना करने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों तभी मैच के 7वें ओवर में डेब्यू मुकाबला खेल रहे सैम कॉर्नस्टास ने अपना असली रंग दिखा दिया और गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह के खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में 2 करारे चौके और 1 सलामी यहां पर छक्का जड़ दिया और पहले 10 ओवर का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलियाई टीम को 44 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों भले ही आज पहले 5 ओवर भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी ऑस्ट्रेलियाई ओपनिंग बल्लेबाजों के खिलाफ मैदान पर देखने को मिल रही थी, लेकिन डेब्यू कर रहे सैम कॉर्न 10 ओवर बाद अब इस मुकाबले की पूरी तरीके से उन्हें बदल डाला था। यहाँ क्योंकि अब टेस्ट मुकाबले में T20 अंदाज में बल्लेबाजी मैदान पर देखने को मिल रही थी। हर ओवर में सैम कॉर्नस्टास अतरंगी शॉट लगाते हुए भारतीय गेंदबाजों की बुरी तरह से पिटाई कर रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते इस युवा खिलाड़ी ने भारत के खिलाफ अपना अतरंगी 50 भी जड़ दिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की इस तेज गति से आगे बढ़ती हुई साझेदारी को देख अब मुकाबले में गर्माहट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इसी दौरान विराट कोहली और सैम कॉर्न्स के बीच बहस भी मुकाबले में देखने को मिली। लेकिन दोस्तों इसका असर बल्लेबाजी पर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा था और अब सैम कॉर्नस्टास के साथ उस्मान ख्वाजा भी भारतीय गेंदबाजों का सामना बेहतरीन तरीके से सामना करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे, जिस कारण भारतीय टीम पर अब दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन दोस्तों तभी मैच का 20वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने कमाल कर डाला और ओवर की दूसरी गेंद पर टीम के लिए दोस्तों खतरा साबित हो रहे सैम कॉर्नस्टास को LBW आउट करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें सैम कॉर्नस्टास 60 रन बना करके शानदार पारी खेल करके आउट हुए। फिर अब 3 नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम की ओर से मैदान पर उतरे मार्स लबुशेन बेहतरीन चौके जड़ते हुए उन्होंने अपनी पारी का आगाज कर डाला और कुछ ही देर बाद टीम का स्कोर भी 100 रनों के पार पहुंचा दिया और उस्मान ख्वाजा के साथ अपनी इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे भी जारी रखते हुए इस पहले दिन की लंच काल तक टीम की ओर से कोई विकेट नहीं गिरने दिया। आपको बता दें लंच काल तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 112 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों लंच काल होने के बाद एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान पर उतरे। दोस्तों लंच काल के बाद का समय भारतीय टीम के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि सैम कॉर्नस्टास की विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते अब ऑस्ट्रेलिया 5 के रन रेट से इस मुकाबले में आगे बढ़ रही थी, जिस कारण जल्द से जल्द विकेट झटकना जरूरी था। लेकिन दोस्तों चाय काल के बाद खराब लाइन और लेंथ के चलते भारतीय गेंदबाज विकेट झटकने में पूरी तरीके से असफल रहे और इसी का फायदा मैदान पर मौजूद मार्स लबुशेन और उस्मान ख्वाजा ने बखूबी तरीके से उठाया और भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाना जारी रखा और इसी के चलते कुछ ही देर बाद उस्मान ख्वाजा ने भारत के खिलाफ इस पहले ही दिन अपना धमाकेदार 50 पूरा कर लिया। दोस्तों भले ही लंच काल के बाद भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की रन गति को धीमा कर दिया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज इस जोड़ी को तोड़ने में असफल हो पा रहा था, जिस कारण दोनों ही
बल्लेबाज काफी आसानी से हर ओवर में 3 से 4 रन बटोर रहे थे और इसी के चलते देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों समय के साथ अब ऑस्ट्रेलिया की ये साझेदारी और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही थी, जिसको देख भारतीय गेंदबाज दबाव में आने लगे थे। लेकिन तभी मैच का 45वां ओवर लेकर के आए टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की इस जोड़ी को तोड़ दिया और ओवर की पहली ही गेंद पर सेट हुए बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें उस्मान ख्वाजा 57 रन की पारी खेल करके आउट हुए। ऐसे में दो बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद मैदान पर उतरे अनुभवी खिलाड़ी स्टीव स्मिथ। दोस्तों भले ही ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने दो बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, लेकिन खिलाड़ियों पर दबाव बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि मैदान पर उतरे नए बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भी काफी आसानी से भारतीय गेंदबाजों का सामना करते हुए हर गेंद पर स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, जिस कारण काफी शानदार खेल ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों से देखने को मिल रहा था। और दोस्तों इसी बीच पहले दिन की चायकाल का समय भी हो गया था। आपको बता दें चायकाल तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 176 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों चायकाल के बाद एक बार फिर नाबाद रहे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और मार्शन लबुशेन बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। दोस्तों खराब गेंदबाजी के चलते टीम इंडिया आज के पहले दोनों सेशन पूरी तरीके से गवा चुकी थी। ऐसे में वापसी करते हुए इस तीसरे सेशन को अब भारतीय गेंदबाजों को टीम इंडिया के नाम करना था। लेकिन दोस्तों चायकाल के बाद एक बार फिर खराब शुरुआत भारतीय गेंदबाजों से मैदान पर देखने को मिली, जिसका फायदा सेट हो चुके मार्शन लबुशेन ने अच्छी बल्लेबाजी करके उठाया और कुछ ही देर बाद अपना शानदार 50 जड़ दिया और साथ ही टीम का स्कोर भी 200 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टॉप ऑर्डर के तीनों ही बल्लेबाजों ने आज भारत के खिलाफ इस पहले ही दिन अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया था और साथ ही अब स्टीव स्मिथ भी अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर मार्शन लबुशेन का एक बेहतरीन साथ निभा रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया की इस जोड़ी ने भी दोस्तों 50 से अधिक रनों की साझेदारी निभा डाली। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जो भी बल्लेबाज आज मैदान पर उतर रहा था भारतीय गेंदबाजों पर हावी होते जा रहा था और देखा जाए तो अब कप्तान रोहित शर्मा भी पूरी तरीके से हताश हो चुके थे, क्योंकि हर पैंतरा आजमाने के बावजूद विकेट मिलने की कोई आशंका नजर नहीं आ रही थी और समय समय पर कप्तान रोहित शर्मा गेंदबाजी में बदलाव कर रहे थे, अटैकिंग फील्ड भी लगा रहे थे। लेकिन गेंदबाजों की खराब लाइन और लेंथ के चलते ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा था। लग रहा था ऑस्ट्रेलिया की यह जोड़ी दिन के अंत तक भारतीय गेंदबाजों को परेशान करेगी। लेकिन दोस्तों तभी मैच का 66वां ओवर लेकर के आए वॉशिंगटन सुंदर ने अपना जादू बिखेरते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर अपने शतक की ओर बढ़ रहे मार्शन लबुशेन को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें मार्शन लबुशेन 72 रन की पारी खेल करके आउट हुए। फिर मैदान पर उतरे टीम इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन ट्रेविस हेड। लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के सामने वह इस चौथे टेस्ट मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और एक ओवर के बाद सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए उनको पवेलियन का रास्ता नापने के लिए भेज दिया। आपको बता दें ट्रेविस हेड आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। वहीं दोस्तों जसप्रीत बुमराह का तूफान यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान पर उतरे नए बल्लेबाज मिचेल मार्श का भी 2 ओवर बाद जसप्रीत बुमराह ने पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें मिचेल मार्श बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट होते हुए पवेलियन लौटे। दोस्तों एक वक्त भारतीय टीम दबाव में नजर आ रही थी और भारतीय टीम ने अब धमाकेदार तरीके से मुकाबले में वापसी कर ली थी, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया के 5 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में दोस्तों अब मैदान पर उतरे एलेक्स कैरी, फिर यहाँ से एक छोर पर खड़े सेट बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी ने सूझबूझ के साथ भारतीय गेंदबाजों का सामना किया और एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसी बीच स्टीव स्मिथ ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपना शानदार 50 जड़ दिया। दोस्तों एलेक्स कैरी और स्टीव स्मिथ की बल्लेबाजी ने अब अचानक से डगमगाते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम को संभालना यहाँ पर शुरू कर दिया था, क्योंकि देखते ही देखते अब इस जोड़ी ने 50 रन की एक अहम साझेदारी भी निभा डाली। लेकिन दोस्तों जैसे ही टीम इंडिया ने न्यू गेंद ली ऑस्ट्रेलियाई टीम की ओर से एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा और इस बार टीम इंडिया की गेंदबाजी का शिकार बने एलेक्स कैरी। आपको बता दें आकाशदीप ने एलेक्स कैरी को 31 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। फिर मैदान पर उतरे ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंग्स और इसके कुछ ही देर बाद पहले दिन का खेल भी समाप्त हो गया। आपको बता दें पहले दिन के अंत तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 311 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस पहली पारी
पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम कितने रन स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल हो पाएगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही क्रिकेट की हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद।